Hello everyone, welcome back once again. Today we are going to discuss integer. एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में जानना बेहद फायदेमंद होता है। अगर इसके बारे में आप ना जाने तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है एक विद्यार्थी के जीवन में। जो बच्चे क्लास 6 और 7th में हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और 8th 9th के भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद है। अगर कोई बच्चा सीरियस है पढ़ाई को लेकर के तो वो इस वीडियो को ही अंत तक देखे। अगर आप सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर के, आप नहीं चाहते हैं सीखना, अपने लाइफ में कुछ भी बनना, तो आप इस वीडियो को अभी के अभी स्किप कर सकते हैं और दूसरे वीडियो आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख सकते हैं जिसमें लोग कमर लचकाते हुए आपको दिख जाएंगे। लेकिन आज ही आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आने वाले समय में आपको जीवन में स्किप का ऑप्शन जो है मिलता रहेगा और आप स्किप करते रहेंगे और लाइफ टाइम आपका जो स्किप वाला ऑप्शन है चलता रहेगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये मेरा दावा है, वादा है आपसे। इसलिए अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का, अपने आप का मान और सम्मान बनाना चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और जो चीजें मैं सिखाने जा रहा हूं उनको सीखें और समझें और फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आइए हम टॉपिक पर शुरू करते हैं, अपना डिले नहीं करेंगे, फटाफट चलते हैं टॉपिक के ऊपर। कहता है पहला हमारा टॉपिक है, हमारा डिस्कस करेंगे हम लोग आज। मेनली मैंने लिखा इंटीजर, लेकिन हम पहले डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, फिर नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर इंटीजर पे आ जाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल्स, फिर उसके बाद नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे आपका इंटीजर्स का। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक है हमारा, हम टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में जिक्र करते हैं, कितने तरीके के नंबर होते हैं और क्या क्या नंबर होता है। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं, सबसे पहला हमारा जो नंबर है आपका टाइप्स ऑफ नंबर। हम इसमें देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर में चर्चा किया जाएगा आपसे। पहला आप लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आपका क्या होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सभी काउंटिंग किए जाने वाले नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में कंसिडर करो तो जिसकी गिनती की जा सके 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये चलता है इनफाइनाइट तक, अनंत तक चलता है, जिसकी हम काउंटिंग या जिसका चीज है लिमिटेड नहीं है। तो इसलिए फटाफट इस चीज को अभी आप नोट करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करते हैं होल नंबर का। होल नंबर क्या होता है हमारा? होल नंबर हमारा वो होता है जो स्टार्ट होता है विथ जीरो। होल नंबर जो होता है स्टार्ट होता है जीरो से एंड ऑल काउंटिंग नंबर। ये स्टार्ट होगा जीरो से और इसमें सभी काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं, इसके अंदर रखे जाते हैं। एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो 0 1 2 3 4 5 5 फिर डॉट इनफाइनाइट तक। एक क्वेश्चन है यहां पर आपसे कि इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है पहला नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, इसका बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है या फॉल्स है, इन दोनों में से जो ऑप्शन है आप वो चूज करेंगे। ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर, आप इसको भी चूज करेंगे, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप दोनों इसका आंसर जो करके आप कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है और उसके पीछे आप रीजन लिखेंगे। चलते हैं अब अगले हम नंबर पर। हमारा जो पहला और दूसरा हो चुका है, हम तीसरे नंबर पर चलते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है स्पेशली इंटीजर। इंटीजर क्या होता है आपको इससे जानने की आवश्यकता चल गई होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटीजर इन मैथमेटिक्स। ये अपने आप में एक जो मैंने स्टेटमेंट अभी बोला ना, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटीजर इन मैथमेटिक्स, ये अपने आप में ही एक सोचने वाला विषय है कि क्या जो मैंने कहा वो किस हद तक आप सोच पा रहे हैं।
अगर आप सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझते हैं कि फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, दुनियादारी की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने स्कूल के काम को कंप्लीट करना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नहीं, ये सब किसी तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैथ्स के मुकाबले, मैथ्स के मैं कह रहा हूं, मैं मैथ्स में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पे मतलब नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी वो रियल लाइफ की अलग चीजें हैं, वो अपनी अलग जगह पे है, लेकिन मैथ्स में आपका इंटीजर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैथमेटिक्स के मोस्टली 99% क्वेश्चंस में ये रहता है और इसी का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, इसी को इस्तेमाल करते हैं हम हर जगह, और फिर वहां पे हम चीजों को समझते हैं कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अगर इस टॉपिक को आपने मिस कर दिया तो लाइफ टाइम आप मिस करते रहेंगे मुझे और इस टॉपिक को। चलिए तो इस वीडियो को देखते हैं अंत तक। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले इंटीजर हमारा होता क्या है। तो इंटीजर देखो, जैसा भी हमने बताया, नेचुरल नंबर में ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं, सारे इसमें काउंटिंग नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर में क्या मैंने कहीं माइनस का जिक्र किया था क्या, नेगेटिव्स का? नहीं सर। होल नंबर में कहीं जिक्र किया था क्या? नहीं, नहीं जिक्र तो मैंने नहीं किया था। लेकिन इंटीजर कहता है कि मैं वो हूं जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और साथ में जीरो भी इंक्लूडेड होता है। पॉजिटिव नंबर्स मतलब कि सभी काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर कौन कौन से आपके? 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता है। नेगेटिव नंबर्स में कौन सा नंबर्स कहता है? ये आपके जो साइन होंगे, जो साइन होगा, साइन इज इन नेगेटिव, साइन जो होगा वो नेगेटिव में होगा, और जीरो का मतलब ही आपका हो गया यहां पे न्यूट्रल, जो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो इसमें सारे काउंटिंग नंबर आता है, इसमें भी काउंटिंग नंबर आता है, लेकिन वो साइन के साथ आता है, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव में नंबर्स आते हैं लेकिन वो साइन के साथ आता है। तो क्या नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं? क्वेश्चन अब यहीं से बनता है। इज नेगेटिव नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बताना है ट्रू या फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इज नेचुरल नंबर इज इंटीजर, बताना है इसमें कि क्या जो आपका नेचुरल नंबर है, इज नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, तो बताना है कि क्या वो इंटीजर है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट एक तरीके से पूछ रहा है आपसे कि क्या नेचुरल नंबर जो है, नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं, क्या नेचुरल नंबर आपका इंटीजर हो सकता है। तो आपको ये बताने की आवश्यकता है इसमें, तो इसका कमेंट करके आंसर आप मुझे बताएंगे। अब चलिए, मैं चर्चा कर रहा था कि हमारे ये सारी चीजें हो गए। अब हम चर्चा करेंगे इसमें, पॉजिटिव मैंने बता दिया, आपको नेगेटिव बता दिया और न्यूट्रल बता दिया। अब मैं डिस्कस करूंगा नंबर लाइन पे, और नंबर लाइन पे हम ग्रेटर और स्मॉलर आइडेंटिफिकेशन करेंगे और वो जानेंगे कि ग्रेटर और स्मॉलर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमारा क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसी को। अब जैसे कि आप सबको मालूम है कि नेगेटिव नंबर्स जो है छोटा होता है, स्मॉलर होता है पॉजिटिव नंबर से। अगर मान लीजिए कि दो नेगेटिव नंबर्स अगर मैं दूं आपको, और मैं कहूं कि बताइए इसमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो यू विल बी गेट कंफ्यूज्ड। दो नेगेटिव नंबर दो तो ठीक है, तो बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। पहले हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहां तक चलते हैं, इधर 5 तक, और भी लेना हो तो आप ले सकते हैं। इस साइड वाले नंबर्स को सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये आपका न्यूट्रल होता है, और ये सभी आपके नेगेटिव होते हैं। ठीक है, हम जैसे जैसे इधर इंक्रीज करते हैं, हम किसी भी नंबर में जब हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो वो नंबर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हम इधर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, दोनों के एग्जांपल मैं अलग अलग बता रहा हूं।
तो मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपए था और आपने 1 रुपए में एक और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया ये 2 रुपीज, यानी एक आपका और बढ़ चुका है, उसकी जो वैल्यू थी इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, अगली बार मान लीजिए 3 रुपए थे और आपने 1 रुपए उसमें ऐड कर दिया, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई अब 4 रुपीज। तो यानी आप उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज कर दिया, वैल्यू यहां थी अब वो यहां से यहां चली आई। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज यानी बढ़ रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव नंबर पर। नेगेटिव नंबर की क्या कहानी है, तो नेगेटिव नंबर में अगर मैं कहूं तो बोला जाता है डिक्रीज होता है। हम जैसे जैसे हम इधर मूव करते हैं हमारी वैल्यू जो है इंक्रीज होती चली जाती है, हवाई जहाज के जैसे। ठीक है, हवाई जहाज जो आपकी उड़ती है ऐसे, एरोप्लेन जो है आपकी, तो ये जो है वैल्यू इंक्रीज दे रहा है, आपका वैल्यू जो है बढ़ रहा है। लेकिन इसमें क्या कहानी है, आपकी जब एरोप्लेन जब लैंड करती है तो ये वैल्यू जो है डिक्रीज होता है। ये ग्राफ को आप समझिएगा, ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, यानी नीचे की तरफ आ रहा है। कैसे नीचे की तरफ आ रहा है, कैसे घट रहा है, तो अगर मैं कहूं अगर -1 है और -1 में से 1 निकाल लीजिए बाहर, तो 1 बाहर निकालने का मतलब वो आप माइनस करेंगे उसमें से, सिंपल सा कंसेप्ट है, तो माइनस करेंगे। अब ये माइनस और 1 है तो एक्चुअली कितनी बार है 2, और यहाँ पे आ गया साइन, ये आएगा कि कहां से कैसे आया है। ठीक है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है 2, और लेकिन साइन माइनस का लगता है, तो ये 2 जो है आपका माइनस में हो गया। तो हम सपोज करो कि एक आपका बकेट जो है आपने वाटर फिल कर रखा है, ठीक है, और उसमें से आपने एक मग पानी निकाला बाहर और उसे दूसरे में डाल दिया या पानी फेंक दिया आपने, तो पानी बताइए घटा या बढ़ा? बिल्कुल सही बात सोचा आपने, पानी घटा है। तो माइनस में भी सेम यही है कि जब हम कोई चीज निकालते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, डिक्लाइन होता है। फिर देखो अगर -2 में से मैं फिर -1 निकालू, यानी उस बाल्टी में से फिर एक मग और पानी निकाल करके और फेंक दूं, तो पानी बढ़ेगा या घटेगा? तो सर घटेगा। तो घटेगा का मतलब हो गया, यानी जैसे जैसे हम इसमें हम नंबर्स हमारा इंक्रीज होगा लेकिन वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ध्यान रखेंगे इस बात को, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैं स्टेटमेंट यहां पर लिख दे रहा हूं, द नंबर इंक्रीजेस बट इट्स वैल्यू डिक्रीजेस। इस बात को याद रखेंगे, जब नंबर बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होता है, उसी को कहते हैं नेगेटिव्स। यानी जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे हमारी वैल्यू जो है डिक्रीज होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, यानी उसकी वैल्यू जो है कम होती चली जाएगी। इंक्रीज में क्या कहानी है कि द नंबर इंक्रीजेस एंड इट्स वैल्यू increases, its value also increases। बात समझे कि पॉजिटिव वाले साइड में जो नंबर्स है उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज होती चली जाएगी और जो उसके वैल्यू भी है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये चीज सिखाना था मुझे और यही चीज आपको सीखना है। अगर अंत तक बने हुए हैं इसका मतलब आगे चलकर आप बहुत कुछ करने वाले हैं अपने लाइफ में। तब तक आप अपना, अपने माता पिता का, अपने देश का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, वो भी एक नए टॉपिक के साथ, इंटीजर्स के नए कंसेप्ट के साथ, नए तरीके के साथ, नए तौर तरीकों के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। तब तक ख्याल रखें।